हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रीड सीरीज सॉल्यूशन हम आपके लिए हर रोज़ जो है रीड से संबंधित हर रोज़ एक वीडियो लेके आ रहे हैं। अलग विषय है दोस्तों, अलग टॉपिक होगा। आज का हमारा विषय है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण से हैं दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। और उससे पहले आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये दोस्तों लेवल 1 और 2 दोनों के लिए होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये रीट लेवल 1 एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये लागू किया गया है दोस्तों 1986 में। 1986 में दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया तथा 15 अप्रैल 1987 से लागू किया गया। दोस्तों पारित तो किया गया था 1986 में और लागू किया गया ये 15 अप्रैल 1987 में दोस्तों। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। दोस्तों हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। अगला देखिए, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। ठगी जब हो या अनुचित व्यापारिक व्यवहार हो तो उसके बारे में शिकायत किसको करनी चाहिए? ये दोस्तों क्वेश्चन है रीट लेवल 1 एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो हमें दोस्तों शिकायत करनी चाहिए उपभोक्ता संरक्षण मंच को। उपभोक्ता संरक्षण मंच को दोस्तों हमें शिकायत करनी चाहिए जब किसी ग्राहक पर ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार का कोई जिम्मा हो। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला देखिए, जिला उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में है? जिला उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में है? तो इसका आंसर है दोस्तों धारा 28(1). धारा 28(1) में जो है जिला उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के भाग में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? ये होता है ऑप्शन नंबर पहला 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी 5 वर्ष तक होगा और जब तक वो 65 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसकी आयु होगी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल नहीं है? हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो है निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल नहीं है? क्या वो सुनवाई का अधिकार नहीं है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार या सूचना पाने का अधिकार? तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन तीसरा, स्वस्थ वातावरण का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये सदस्य होते हैं दोस्तों अध्यक्ष एवं न्यूनतम 4 सदस्य तथा अधिकतम होते हैं 11 सदस्य। ठीक है,
न्यूनतम तो होते हैं 4 और अधिकतम होते हैं दोस्तों 11। तो ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ? राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 किस वर्ष में लागू हुआ, आपको ये बताना दोस्तों। तो लागू हुआ था 1987 में, पीछे बताया था दोस्तों 15 अप्रैल 1987 को जो है ये लागू हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान सहित संपूर्ण देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम 15/4/1987 को लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है ये संपूर्ण देश में अधिनियम में लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को तो ये करता है उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है। जो उपभोक्ता होता है वो अधिकारों का संरक्षण व संवर्धन करता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला है उपभोक्ता विवादों का शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? उपभोक्ता जो विवाद होते हैं उनका शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? तो दोस्तों स्वयं उपभोक्ता भी हो सकता है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कानून के तहत निर्मित स्वयंसेवी उपभोक्ता संघ भी हो सकता है। स्वयंसेवी जो संघ होते हैं, एनजीओज होते हैं दोस्तों, वो भी इसका शिकायतकर्ता हो सकते हैं। तो पहला और दूसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे उपरोक्त, पहला व दोनों दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पर। शिकायत का कारण क्या हो सकता है? शिकायत का कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है शिकायत का कारण? माल त्रुटिपूर्ण हो, माल में कुछ गलती हो, मूल्य ज़्यादा लिया गया हो या किस्म विवरणानुसार न हो। तो इससे जो है शिकायत का कारण हो सकते हैं तीनों ही दोस्तों, उपरोक्त सभी दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला उपभोक्ता कौन हो सकता है? उपभोक्ता कौन हो सकता है? कौन हो सकता है दोस्तों उपभोक्ता? तो उपभोक्ता होता है दोस्तों माल का क्रेता या सेवा का प्राप्तकर्ता जो है वो उपभोक्ता होता है दोस्तों। ठीक है, माल को जो खरीदे या सेवा को प्राप्त करे वो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं? 7, 4, 8 या 3? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दोस्तों उपभोक्ता के 7 अधिकार माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन पहला। अगला देखिए, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 7 उपभोक्ता अधिकारों में से कौन सा अधिकार अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है? भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो है 7 उपभोक्ता अधिकारों में से कौन सा अधिकार अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया है दोस्तों स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जो है उपभोक्ता के संरक्षण अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में जो है उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों धारा 2(9) में ये वर्णन किया गया है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। व्याख्या देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(9) में 6 उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला देखिए, सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को देता है। सुरक्षा का अधिकार जो है उपभोक्ता को कौन देता है?
तो ये देता है दोस्तों वस्तु व सेवा से शरीर व संपत्ति को हानि से सुरक्षा। सुरक्षा का अधिकार जो है उपभोक्ता को वस्तु व सेवा से शरीर व संपत्ति को हानि से सुरक्षा से बचाता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला है मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को कहते हैं दोस्तों उपभोक्ता। उपभोक्ता उसको कहते हैं दोस्तों जो मूल्य देकर वस्तु खरीदे या सेवा प्राप्त करे, उसको उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, देश में उपभोक्ता संरक्षण हेतु गठित सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था कौन सी है? देश में उपभोक्ता संरक्षण हेतु गठित सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था कौन सी है? तो ये है दोस्तों राष्ट्रीय आयोग। ऑप्शन दूसरा इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, देश में उपभोक्ता संरक्षण हेतु गठित सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था है राष्ट्रीय आयोग दोस्तों। ऑप्शन दूसरा। अगला है उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर या जिला स्तर पर गठित संस्था कौन सी है? उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर जिला स्तर जिसे कहते हैं पर गठित संस्था कौन सी है दोस्तों? तो ये है जिला उपभोक्ता मंच। अब जिला आयोग हो गया है ये जिला उपभोक्ता मंच या अब जिला आयोग जिसे कहते हैं, ये सबसे निचले स्तर की जो है संस्था है दोस्तों, जिला स्तर की। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है 26 मई 1988 को। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन जो है 26 मई 1988 को हुआ है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर या 14 नवंबर? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। ऑप्शन तीसरा इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, जिला मंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? जिला मंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो एक तो अध्यक्ष होता है दोस्तों, और उससे अलग जो हैं वो होते हैं 2 सदस्य और। जिला मंच में जो है एक अध्यक्ष होता है और उससे अतिरिक्त 2 सदस्य और होते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका एग्जैक्ट आंसर। अगला है उपभोक्ता हितों के संरक्षण व संवर्धन तथा सरकार को परामर्श देने के लिए कितने प्रकार की संरक्षण परिषदें गठित हैं? उपभोक्ता हितों के संरक्षण व संवर्धन तथा सरकार को परामर्श देने के लिए कितने प्रकार की संरक्षण परिषदें गठित हैं दोस्तों? तो ये होती हैं 3 प्रकार की, एक केंद्र सरकार के, एक राज्य और एक जिला स्तर पर। 3 प्रकार की जो हैं ये होती हैं। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं केंद्रीय सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो होता है केंद्रीय सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका एग्जैक्ट आंसर। अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की हुई है?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या ये निर्धारित की गई है दोस्तों 36 इसकी संख्या निर्धारित की गई है दोस्तों। ऑप्शन 4 इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस परिषद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित 36 सदस्य होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और इस टॉपिक में से जो है 2 से 3 क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं रीट के एग्जाम में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये होती है 3 वर्ष की। 3 वर्ष की उसकी अवधि होती है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव किस प्रकृति के होते हैं? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा जो है पारित प्रस्ताव किस प्रकृति के होते हैं? तो किस प्रकृति के होते हैं? ये होते हैं परामर्शात्मक। परामर्श जो देते हैं वो इस प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। अगला देखिए, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करता है? राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करता है दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, देखिए। पहला राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर, या चौथा है राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो ये राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन करते हैं दोस्तों राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री दोस्तों। ऑप्शन 4 इसका एग्जैक्ट आंसर। अगला है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये होता आपका जिलाधीश। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों जिलाधीश। ऑप्शन पहला इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला है, प्रत्येक जिले में कितने जिला मंच स्थापित किए जा सकते हैं? प्रत्येक जिले में जो है कितने जिला मंच स्थापित किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं 1 या 1 से अधिक जो है जिला मंच स्थापित किए जा सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका दूसरा है। अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जिला मंच के अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जिला मंच के अध्यक्ष की योग्यता होती है दोस्तों जिला जज हो या रहा हो अथवा ऐसी योग्यता रखता हो। या तो वो जिला जज हो या ऐसी योग्यता रखता हो तो उसको जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दिन जिला मंच के अध्यक्ष की योग्यता ये उसकी होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका एग्जैक्ट आंसर। अगला है, जिला मंच के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? जिला मंच के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है दोस्तों? तो जिला मंच के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। ऑप्शन पहला इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? जिला मंच के जो निर्णय होते हैं उनके विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो ये की जा सकती है राज्य आयोग में।
जिला मंच के जो निर्णय होते हैं, निर्णय एक बार दे दिया तो उसके बाद अपील कर सकते हैं, तो वे कर सकते हैं राज्य आयोग में दोस्तों। ठीक से, ऑप्शन तीसरा। अगला, जिला मंच के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला मंच के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं राज्य उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, जिला आयोग में कितनी राशि के प्रतिफल के उपभोक्ता मामलों या मौद्रिक क्षेत्राधिकार को दायर किया जा सकता है? जिला आयोग में जो है कितनी राशि के प्रतिफल के उपभोक्ता मामलों को दायर किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 1 करोड़ रुपए तक। 1 करोड़ रुपए तक जो है जिला आयोग में ये उपभोक्ता मामले दायर किए जा सकते हैं। ठीक है, 1986 के अधिनियम में यह सीमा 20 लाख रुपए तक थी। पहले 20 लाख थी दोस्तों, फिर उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला, जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील करते समय आदेश में उल्लिखित राशि का कितना प्रतिशत व कितनी राशि निर्धारित रीति से जमा करवानी आवश्यक होती है? जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील करते समय आदेश में उल्लिखित राशि का कितना प्रतिशत व कितनी राशि निर्धारित रीति से जमा करवानी आवश्यक होती है? तो ये होती है दोस्तों राशि का 50%। जो आधी राशि है दोस्तों वो जमा करानी होती है। ऑप्शन पहला दोस्तों। अगला देखिए, उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु प्रत्येक राज्य में कितने आयोग हो सकते हैं? उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु प्रत्येक राज्य में कितने राज्य आयोग हो सकते हैं? दोस्तों राज्य आयोग सिर्फ एक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला। अगला है, राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार है। राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार क्या है? तो ये होता है संबंधित राज्य। जो संबंधित राज्य है वही उसका राज्य का क्षेत्राधिकार होगा दोस्तों। ठीक है, राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य ही होना चाहिए। ऑप्शन पहला। अगला, राज्य आयोग का मौद्रिक क्षेत्राधिकार क्या है? यानी कि जो राज्य आयोग है कितनी राशि तक जो है वो अपने क्षेत्राधिकार में ले सकता है? तो ये ले सकता है 1 करोड़ से ज़्यादा, किंतु 10 करोड़ रुपए तक। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, उसके साथ जो है 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम तक का जो है उपभोक्ता वो शिकायत करने जा रहा है, तो वो जो है राज्य आयोग के पास जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो केंद्र सरकार के पास जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर राज्य आयोग का मौद्रिक क्षेत्राधिकार होता है 1 करोड़ से ज़्यादा किंतु 10 करोड़ रुपए तक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। 1986 के अधिनियम में यह 20 लाख रुपए से अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए तक थी। ठीक है दोस्तों, याद रखें। अगला, राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कम से कम कितने सदस्य होते हैं? राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कम से कम सदस्य होते हैं दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा इसका एग्जैक्ट आंसर। अगला, राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार किसके परामर्श से करती है? राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की राज्य सरकार जो है किसके परामर्श से करती है? तो ये करती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करती है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका एग्जैक्ट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करता है? तो ये करते हैं केंद्र सरकार। केंद्र की सरकार जो होती है दोस्तों वो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करती है।
और राज्य सरकार ही करती है, कौन करते हैं? राज्य सरकार की जो है राज्य आयोग करते हैं। और जिला स्तर पर भी जो है इसका जो है स्थापना कौन करती है? राज्य सरकार करती है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग पर लेकिन केंद्र सरकार इसका स्थापना करती है। ऑप्शन 4 दोस्तों। अगला, संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए जा सकते हैं? संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु दोस्तों कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए जा सकते हैं? तो ये बनाए जा सकते हैं 1, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका एग्जैक्ट आंसर। अगला है 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य आयोग के सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो है राज्य आयोग के सदस्य का अधिकतम कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला देखिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। अगला, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रीय आयोग जो होता है, जो केंद्र सरकार चलाती है, कि अध्यक्ष की नियुक्ति जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है केंद्र सरकार दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाती है। ऑप्शन पहला। अगला, उपभोक्ता को अधिकार है कि वह, उपभोक्ता को अधिकार क्या है दोस्तों? कि वह उचित मूल्य पर वस्तु खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करे और अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत करे। तीनों ही जो हैं उपभोक्ता के अधिकार होते हैं दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। अगला है, अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत कर सकते हैं। अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत कौन कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं दोस्तों उपभोक्ता आयोग में। उपभोक्ता आयोग में जो है अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत दोस्तों कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला है, निम्न में से उपभोक्ता अधिकार कौन सा है? निम्न में से उपभोक्ता अधिकार है, देखिए पहला, जीवन के लिए घातक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता का अधिकार है। वस्तुओं के कमोबेश कीमतों व विविधताओं में से चुनने का अधिकार, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये भी बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीनों ही जो है उपभोक्ता के अधिकार हैं। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता आयोग है। उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता आयोग है अर्धन्यायिक व्यवस्था। उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता आयोग दोस्तों अर्धन्यायिक व्यवस्था है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन दूसरा। अगला, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था किस प्रकार की है? ये है दोस्तों त्रिस्तरीय, यानी कि जब सबसे पहले केंद्र सरकार सबसे बड़ी, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद जिला स्तर पर जो है ये संस्था है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन तीसरा। अगला, देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया है दोस्तों? ये किया गया है 15 अप्रैल 1987 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। 15 अप्रैल 1987 को जो है देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला है, राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रथम बार गठन किया गया। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रथम बार गठन कब किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों अगस्त 1987 में जो है इसका गठन किया गया था। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा।
अगला है राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय है दोस्तों आपका जयपुर में। राजस्थान की जो राजधानी है उसमें जो है राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की सर्किट बेंच स्थापित की गई है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की जो है सर्किट बेंच कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है दोस्तों जोधपुर में। जोधपुर में जो है ये उपभोक्ता संरक्षण आयोग की सर्किट बेंच स्थापित की गई है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है दोस्तों? पीछे भी आया था, ये हो सकता है उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दोस्तों जिला स्तर पर तो जो था वो था जज होना चाहिए, जिला जज, और राज्य उपभोक्ता राज्य स्तर पर होना चाहिए उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। राज्य उपभोक्ता जब संरक्षण आयोग है उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में दोस्तों ये अपील की जा सकती है। अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? तो ये हो सकते हैं उपभोक्ता या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि, कंपनी अधिनियम या अन्य तत्समय प्रवर्त अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, एक या अधिक उपभोक्ता जब सभी का हित समान हो। तो तीनों ही दोस्तों ये शिकायत कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला है, मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को दोस्तों कहते हैं उपभोक्ता। ऑप्शन तीसरा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो है उपभोक्ता में क्या शामिल है? तो दोस्तों ये है वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई वस्तु क्रय करता है, ये शामिल है। दूसरा है वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी सेवा को हायर करता है या प्राप्त करता है, ये भी शामिल है। और दोस्तों तीसरा है वस्तु के क्रेता या सेवा को प्राप्तकर्ता की अनुमति से ऐसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है, दोस्तों ये भी शामिल है। अपने वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु वस्तु या सेवा को प्रतिफल के बदले क्रय करता है, प्राप्त करता है, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। पहला, दूसरा और तीसरा जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाए ये शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो ए बी सी किस में है? ए बी सी है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरे में, इसका एग्जैक्ट आंसर दूसरा है दोस्तों। अगला देखिए, किसी वस्तु के उपयोग या आपूर्ति अथवा किसी सेवा की उपलब्धि के संवर्धन के लिए कोई अनुचित विधि या अनुचित या कपटमय व्यवहार को कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों अनुचित व्यवहार, उसको अनुचित व्यवहार कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, 2019 के उपभोक्ता अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में कितनी महिला सदस्य होती हैं? महिलाओं की सदस्यता कितनी होती है दोस्तों? वो होनी चाहिए कम से कम एक जो है उसमें सदस्य होनी चाहिए, ऑप्शन दूसरा इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। अगला है, जिला आयोग की स्थापना कौन करता है? जिला आयोग की स्थापना जो है कौन करते हैं? आपने को पीछे भी बताया था,
जो जिला और राज्य आयोग है उसकी स्थापना करती है राज्य सरकार। ऑप्शन दूसरा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार जो है जिला मंच के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल व आयु कितनी होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार जिला मंच के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष व 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो 5 वर्ष तक, और जो 65 वर्ष की आयु जब तक नहीं हो जाती तब तक इसका कार्यकाल रहेगा दोस्तों। ऑप्शन पहला। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन का प्रावधान है दोस्तों। तो ये है धारा 10(1) की धारा में जो है ये गठन का प्रावधान है दोस्तों। ऑप्शन पहला। और दोस्तों आता है अब अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की स्थिति से लागू किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है ये लागू किया गया है 20 जुलाई 2020 से। ठीक है दोस्तों, 20 जुलाई 2020 से ये लागू किया गया है। व्याख्या देखिए, यह अधिनियम 30 जुलाई 2019 को लोकसभा द्वारा 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया तथा 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति मिली। 20 जुलाई 2020 को इसे लागू किया गया दोस्तों। ऑप्शन 4 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। आशा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।